हेलो एंड वेलकम टू टेकआउट नॉलेज। मैं हूं आपके साथ नेहा एंड टुडेज वीडियो इज अबाउट कमेंट एंड एस्केप सीक्वेंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो कमेंट्स में फर्स्ट देखेंगे सिंगल लाइन कमेंट, देन मल्टीपल लाइन कमेंट एंड उसका एग्जांपल्स मैं कोड ब्लॉक्स में आपको डिटेल्स में समझा दूंगी। उसके बाद देखेंगे एस्केप सीक्वेंस, उसका डेफिनेशन, देन कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस और उसको कैसे सिंबल्स के जरिए उसको यूज किया जाता है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे और आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाएंगे कोड ब्लॉक्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कमेंट नॉर्मली दो तरह का होता है, एक है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा है मल्टीपल लाइन कमेंट। कमेंट बेसिकली ये होता है कोई भी प्रोग्राम में अगर आप एज अ साइड नोट कुछ भी लिखना चाहते हो जो प्रिंट नहीं होगा या फिर प्रोग्राम के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कमेंट जब भी आप लिखते हो उसमें कुछ सिंबल हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल और यहाँ पे है मल्टीपल लाइन कमेंट का सिंबल। तो कुछ सिंबल का हम जब यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। कंपाइलर सिंपली उस सिंबल से जुड़े हुए जितने भी डेटा है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है और इसका आउटपुट भी नहीं आता है। आप कहीं भी प्रोग्राम के कहीं पे भी ये कमेंट का यूज आप कर सकते हो, खुद के लिए एज अ साइड नोट आप यूज कर सकते हो। तो चलो इसको थोड़ा कोड ब्लॉक के जरिए देख लेते हैं कैसे इसका यूज होता है। ओके, तो लास्ट जो प्रोग्राम हम लोग देखे थे उसी प्रोग्राम के बीच में मैं दिखा रही हूँ इसका एग्जाम्पल। सिंगल लाइन कमेंट का जो सिंबल था, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल। इसके अंदर जो भी डेटा मैं लिखूंगी वो आउटपुट में शो नहीं करेगा, कोई उसका इफेक्ट प्रोग्राम में नहीं होगा, ये एज अ साइड नोट होगा। तो ये प्रोग्राम किस बारे में था? प्रिंटिंग माय यूट्यूब चैनल नेम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंटिंग माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखने से कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, मैं आउटपुट में देखती हूँ। तो देखिए यूट्यूब चैनल टेकआउट नॉलेज, जो पहले हम लोगों का जो रिज़ल्ट आ रहा था वही आ रहा है। ठीक है, कोई इसका इफेक्ट प्रोग्रामिंग में नहीं है, ये एज अ साइड नोट काम करता है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट देखिए इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको यही चीज़ मल्टीपल लाइन कमेंट के ज़रिए लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। यहाँ पे देखिए मल्टीपल लाइन कमेंट में ये सिंबल का यूज़ होता है। तो आपका डेटा अगर आप मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हो एज अ साइड नोट तो आप मल्टीपल लाइन कमेंट का सिंबल यूज़ करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। ये देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो मेरा ऑलरेडी आउटपुट था वही शो कर रहा है। तो ये चीज़ आप प्रोग्रामिंग के कहीं पे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा यूज़ ऑफ प्रिंटफ, तो ये मुझे मेरा याद दिलाने के लिए कि प्रिंटफ कमांड का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ऐसा साइड नोट ये मेरे लिए मैं लिख सकती हूँ। तभी देख लेते हैं कि इसका आउटपुट आता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम करता है नहीं। ओके, जो रिज़ल्ट हम लोग का था वही आ रहा है। और सिंगल लाइन कमेंट जो चीज़ है ये एक्चुअली C++ में क्रिएट हुआ था और इसका यूज़ सी प्रोग्रामिंग में टेक्निकली इनवैलिड है, बट कुछ कंपाइलर्स इसको एक्सेप्ट करता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस का जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा है, इन सी देयर आर फ्यू ब्लैक स्लैश कैरेक्टर, जैसे कि ये चीज़ को ब्लैक स्लैश कैरेक्टर बोला जाता है, जो हम लोग एज एन आउटपुट फंक्शन सी में यूज़ करते हैं। ये कुछ इस कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे दिखाऊंगी जो सी में यूज़ किया जाता है और उसका क्या मीनिंग है। तो देयर आर फ्यू कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस एंड देयर मीनिंग्स। सी प्रोग्रामिंग में अगर आप बैक स्लैश कैरेक्टर दे के ए लिखते हो उसका मतलब होता है अलर्ट और बेल, बैक स्लैश कैरेक्टर दे के बी लिखते हो उसका मतलब होता है बैक स्पेस, एन लिखने से न्यू लाइन, टी लिखने से हॉरिजॉन्टल टैब। तो ये सारा चीज़ प्रोग्रामिंग के हर जगह पे जब ज़रूरत पड़ता है ये चीज़ हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इसका मैं एग्जांपल्स अभी आपको कोड ब्लॉक्स के ज़रिए दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर आप न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ करते हो जैसे कि बैक स्लैश दे के यहाँ पे एन, मतलब इस लाइन के बाद एक न्यू लाइन शो करेगा। इसको बिल्ड एंड रन, यहाँ पे देखिए
पहले क्या आ रहा था, इस लाइन के बाद एकदम ये सारा लाइन आ रहा था, लेकिन अभी बैकस्लैश n देने के बाद एक न्यू लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर आप चाहते हो कि ये जो एकदम फर्स्ट लाइन में शो कर रहा है ये भी एक न्यू लाइन देने के बाद ही शो करे, तो आपको एकदम फर्स्ट में इसका बैकस्लैश एंड n देना पड़ेगा। ये देने से देखिए सामने एक न्यू लाइन आ गया एकदम फर्स्ट में, देन मेरा आउटपुट प्रिंट हुआ है, उसके बाद एक न्यू लाइन। ओके, तो इसी तरह से कुछ यूज़ होता है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं देती हूँ \t मतलब हॉरिजॉन्टल टैब, ये देखिए टैब देने से इतना जो गैप यहाँ पे आ गया है और न्यू लाइन जैसा था वैसा है, और फर्स्ट लाइन में यहाँ पे इतना गैप दे के ये लाइन प्रिंट हुआ है। तो सी प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे ही स्क्रिप्ट सीक्वेंसेस का यूज़ होता है। आज के लिए ये वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी सी टोकन के बारे में, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, ये सारा चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।